वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। लास्ट लेक्चर में हम लोग थे कहाँ, तो लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। और लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर में हम लोग क्या किए थे, क्रॉपिंग सीजन ख़त्म कर चुके थे। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि नॉर्दर्न इंडिया में तो क्लियर क्लासिफिकेशन है, आप 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है, खरीफ, रबी, जायद। लेकिन सदर्न इंडिया में चूँकि क्लियर क्लासिफिकेशन नहीं है तो मोर एक क्रॉप्स क्या हो रहा था, तीनों सीजन में मिल सकता था, ठीक है। ये हमने देख चुके थे लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे क्या, आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग जब प्राइमरी एक्टिविटी में आऊँगा तो बताऊँगा कि वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो सकता है। यहाँ पे हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल मॉइस्चर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल मॉइस्चर के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के फार्मिंग्स हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल मॉइस्चर। जो ज़मीन में जितना नमी मिल जाए, पानी मिल जाए, उस बेसिस पे हम लोग देखेंगे 2 प्रकार के हैं। कौन कौन सा, इरिगेटेड एंड रेनफेड। व्हाट, इरिगेटेड एंड रेनफेड। इरिगेटेड एंड रेनफेड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। इरिगेटेड, अब देखो ध्यान से लग रहा हो कि जहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो, नहीं, इरिगेटेड मीन्स जहाँ पे आर्टिफिशियल वे से इरिगेशन किया जाए, मीन्स पॉन्ड्स, लेक्स, टैंक्स, ETC, डिफरेंट ट्यूबवेल्स, ये सब मीडियम का यूज करके जहाँ पे क्या किया जाए, मॉइस्चर अवेलेबल करवाया जाए। किसको, मॉइस्चर अवेलेबल करवाया जाए, किसे, लैंड को। समझ रहे, बिल्कुल बेसिक सा चीज़ समझ लेना। इसे बोलेंगे इरिगेटेड। इरिगेट करना, इरिगेट मतलब हम लोग करेंगे, आर्टिफिशियल वे से करेंगे। रेनफेड मीन्स जो वाटर फुल्ली क्या, मानसून पे रेन पे डिपेंडेंट हो, मीन्स रेन डिपेंडेंट, रेन के द्वारा फीड किया जाए, उसे क्या बोलेंगे, रेनफेड। उसी को बोलेंगे जो रेन डिपेंडेंट हो, या इसी का एक और नाम सुने होंगे, गांव लेवल पे बोला जाता है बरानी। व्हाट, बरानी। तो कभी आ जाए MCQ में तो घबराना नहीं है, ये सिंपली है रेनफेड फार्मिंग। तो हम लोग 2 टाइप से देखे, इरिगेटेड एंड रेनफेड फार्मिंग। जब आप इरिगेटेड में भी देखो, बोला कि मैं इरिगेटेड फार्मिंग का मतलब हो गया कि हम इरिगेट करें आर्टिफिशियल वे से, ठीक है। तो देखेंगे प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव, 2 टाइप का। फिर प्रोटेक्टिव इरिगेशन फार्मिंग एंड प्रोडक्टिव इरिगेशन फार्मिंग। अच्छा, नाम से ही लग रहा होगा, ध्यान से सुनते हैं। प्रोटेक्ट वर्ड से बना है, प्रोटेक्ट करो, किससे, तो भाई डिफिशियंसी ऑफ मॉइस्चर का ही तो बात हो रहा है। मीन्स यदि कहीं पे कम मॉइस्चर मिला है तो उससे क्या और किससे प्रोटेक्ट करना है, तो डिफिशियंसी या इसे लैक ऑफ मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करो। मीन्स यदि कहीं पे क्या है, मॉइस्चर की कमी है तो उसे क्या करो, प्रोटेक्ट करो। तो जैसे जहाँ पे देखना, जिस लैंड में, जिस जगह पे मान लो रिवर्स नहीं होते हैं तो नहर बनाया जाता है, कनाल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक और वर्ड क्या लगा सकते हो, कनाल के हेल्प से, इंदिरा गांधी कनाल फेमस। तो क्या हो रहा है, अब और आगे आते हैं, प्रोटेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी कम भी मिले तो चला, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे और यहाँ पे हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, मीन्स प्रोडक्टिविटी को हम क्या करेंगे, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को हाई करेंगे। सुनते हैं ध्यान से। तो प्रोटेक्ट करेंगे मीन्स मैक्सिमम एरिया पे हम चाहेंगे क्या, मैक्सिमम एरिया हमारा क्या हो जाए, इरिगेटेड एरिया बन जाए, पानी मिल जाए, उसे ही क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव क्या इरिगेशन फार्मिंग, और जो
डिफिशियंसी होगा किस चीज़ में, मीन्स यहाँ पे रेन क्या काम करेगा, तो इरिगेशन क्या काम, रेन नहीं बोलेंगे, जो इरिगेशन फैसिलिटी देंगे वो काम क्या करेगा, तो जो डिफिशियंसी रह जा रही है, लैक रह जा रही है किसमें, वाटर में, वो इसे क्या करेगा, फुलफिल कर लेगा। बोला मैक्सिमम एरिया करना चाहेगा, बस काम चल जाए, ऐसा मीन्स फसल बर्बाद ना हो जाए, जान बचा रहे उस फसल को, इसलिए इसे बोलते हैं बस मरने से बचा लो, मीन्स फसल खराब होने से बचा लो, प्रोटेक्टिव फार्मिंग होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कम पानी लगेगा, आएंगे जब प्रोडक्टिविटी में तो बताएंगे क्या, कम पानी मैक्सिमम पॉसिबल एरिया पे देना है, कम पानी नहीं लगेगा, मीन्स अच्छा अब देखो करना क्यों करना पड़ता होगा, तो उस पार्टिकुलर एरिया में रेनफॉल बिल्कुल कम होता होगा, तभी ना आर्टिफिशियल वे से हम लोग नहर बनाते हैं, कनाल बनाते हैं, टैंक वहाँ पे खुदवाते हैं, पाइप से पानी देखते हो गांव लेवल पे लेकर के जाते हैं, मीन्स ये देता क्या है, तो ये जो क्या एबव द रेनफॉल जो इसे रिक्वायरमेंट चाहिए, एबव द रेनफॉल जो रिक्वायरमेंट चाहिए, वो रिक्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये रिक्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा किसके द्वारा, तो हमें कौन सा, प्रोटेक्टिव इरिगेशन के द्वारा। ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं प्रोडक्टिव इरिगेशन। अब प्रोडक्टिव इरिगेशन फार्मिंग का मतलब ही है प्रोडक्टिव, बोलते हो ना काम प्रोडक्टिव करो, दिखाने के लिए काम नहीं करो, मीन्स भले ही कम एरिया को तुम इरिगेशन फैसिलिटी दो, लेकिन जितना चाहिए उतना दो, मीन्स इस एरिया में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा वाटर देने से, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इसमें अचीव करने के लिए दिया जाएगा। व्हाट, हाईएस्ट लेवल ऑफ यील्ड या प्रोडक्टिविटी बोल सकते हो, यील्ड या प्रोडक्टिविटी क्या किया जाएगा, अचीव करने के लिए इस टाइप के हम क्या करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटी देंगे या फार्मिंग करेंगे, मीन्स और क्या सोच सकते हो, तो फॉर यूनिट लैंड में, व्हाट, फॉर यूनिट लैंड में इस टाइप के फार्मिंग में, प्रोटेक्टिव के रेस्पेक्ट में ज़्यादा वाटर देंगे। बताया ना, इसमें केवल काम चल जाए, फसल बर्बाद ना हो, और इसमें फसल केवल काम चलाने से मतलब नहीं है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा दें, तो इसमें क्या होगा, फॉर यूनिट लैंड जो वाटर देंगे, मीन्स हाँ इरिगेशन फैसिलिटी होगा वो ज़्यादा होगा, किसमें, मोर होगा, किसके रेस्पेक्ट में, प्रोटेक्टिव के रेस्पेक्ट में। कौन सा इरिगेशन में, तो कौन सा, प्रोडक्टिव इरिगेशन में। दोनों के बीच के मेन डिफरेंस यही है, इसमें एरिया ज़्यादा पे हम लोग इरिगेट करेंगे, इसमें कम पे करेंगे, लेकिन फसल क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ये हो गया हमारा दो टाइप के फार्मिंग, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या, तो हम लोग देखेंगे प्रोटेक्टिव और सॉरी हाँ प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव, ये हमारा हो गया दो टाइप का फार्मिंग, समझा दिया। आगे हम लोग देखेंगे कौन सा, रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग में जब हम देखेंगे, तो रेनफेड फार्मिंग में जब आप देखोगे तो ये भी दो टाइप का हो जाएगा। ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग, रेन डिपेंडेंट बढ़ रहा है, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड वेटलैंड फार्मिंग। ध्यान से देखते हैं, उसमें बताया था कि हम लोग आर्टिफिशियल बेस से कितना इरिगेशन करें, उस बेसिस पे दो टाइप से क्लासिफाई किया। इसमें बताया रेन पे कितनी डिपेंडेंसी है, कितना कहाँ बारिश हो रही है, ड्राई मतलब क्या, सूखा, मीन्स इस एरिया में बारिश कितना होना होगा, लेस देन 75 सेंटीमीटर, जिस एरिया में मानसून में रेनफॉल हो टोटल, उसे क्या बोलेंगे, ड्राईलैंड फार्मिंग। एंड इसमें मोर देन 75 सेंटीमीटर क्या हो जाए, मोर देन 75 सेंटीमीटर जब रेनफॉल हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, वेटलैंड फार्मिंग। अब देखो यहाँ रेनफेड एरिया नहीं हो गया, ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड एरिया, कम बारिश हो रही है, तो वहाँ पे कौन कौन सा रीजन दे सकते हो, तो फेमस तो रीजन क्या हो जाएगा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, उसी तरह जोड़ो मुंबई का मराठवाड़ा रीजन,
ठीक है। मुंबई का मराठवाड़ा रीजन भी हो सकता है, मालवा प्लेटू का भी कुछ पार्ट हो जाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पे बारिश कम हो मीन्स। तो अच्छा, अब फसल कौन कौन सा हो सकता है ऐसा में जहाँ बारिश ही कम हो रहा है, तो क्रॉप्स कौन कौन सा हो सकता है? तो क्रॉप्स आप सोच सकते हो कौन कौन सा, तो हो सकता है मूंग, ग्राम, बाजरा, क्या ग्राम मीन्स चना, मूंग, बाजरा, इस टाइप की खेती क्या होगा जहाँ पे बताऊंगा, बाजरा जब बताऊंगा कि वहाँ पे रेन कम ही चाहिए। तो वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात का भी कुछ पार्ट देखना क्या है, रेनफेड एरिया में आ जाता है, मीन्स रेन क्या हो जाएगा यहाँ पे कम मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि क्या यहाँ पे रेनफेड ड्राईलैंड होगा, रेनफेड। ये तो कहना ही क्या, मोर देन 75 सेंटीमीटर खूब पानी मिल रहा है, तो फसल भी कौन कौन, अब क्या कहना, इस बहुत सारे एरिया ऐसा मिल सकते हो जैसे गंगा यमुना वाला, गंगा रीजन का तो मैक्सिमम एरिया क्या है जहाँ पे मोर देन 75 सेंटीमीटर, इसमें सब आ जाएगा, कौन कौन सा, बिहार, यूपी, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट का सारा एरिया, तो बोलना ही नहीं है कौन कौन सा आएगा। इसमें क्रॉप्स कौन कौन सा होंगे, तो क्रॉप्स भी जिसमें ज़्यादा वाटर लग जाए, फेमस राइस, शुगर केन, वीट, फेमस फसल कौन सा होगा, वेटलैंड एरिया में जहाँ पे क्या हो जाए पानी ज़्यादा मिले। रेनफील्ड एरिया में पानी कम मिलेगा, बताया राजस्थान गुजरात का भी कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र का भी कुछ क्षेत्र, जहाँ पानी कम मिलेगा वहाँ पे फसल ग्राम, मूंग, बाजरा, एक और ऐड कर सकते हो रागी, मीन्स इसका जिसका पानी का कम यूज करे वो क्या मिलेगा, वो रागी भी हमें मिलेगा, वेस्टर्न एरिया में भी मिल जाएगा। और क्या हो जाएगा, अब इस एरिया में जब देखोगे ना तो देख रहे हो पानी कितना है, तो इक्विफियर्स भी मिलेंगे, मीन्स मान लो कोई गड्ढा है, एक एग्जाम्पल, तो इसमें रिचार्ज भी होता रहेगा क्योंकि वाटर ज़्यादा है ना, ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रेश इक्विफर्स भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर वहाँ जमा होते रहता है। इसलिए देखना गांव लेवल पे कुआं खोद दिया जाता था, कुआं भर जाता है बारिश के टाइम में, फिर बाद में भले सूख जाता है, कुआं भर जाता है ना। तो ये हमारा हो गया फार्मिंग। कौन सा टॉपिक, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। मैं बताया 2 टाइप के फार्मिंग हम लोग बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग से कौन कौन सा, तो पहले तो बताया कि इरिगेटेड फार्मिंग एंड सेकंड रेनफेड फार्मिंग, या इसी को बरानी बोलेंगे। सर इरिगेटेड मतलब नाम से ही नहीं लग रहा है, इरिगेशन दो, आर्टिफिशियल वे में पानी मॉइस्चर दो, और ए फार्मिंग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल मॉइस्चर, सॉइल में मॉइस्चर कहाँ कैसा रहता है। एक इरिगेटेड में हम देखें में 2 टाइप का, प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। प्रोटेक्टिव मतलब मरने से बचा लो फसल को, ठीक है, काम भर ही दो, प्रोटेक्ट करो केवल तो कम कम पानी दोगे तो ज़्यादा एरिया में आप सींचोगे लैंड को, तो यहाँ पे एरिया को फोकस किया जाता है, ज़्यादा एरिया में पानी दे दो। प्रोडक्टिव मतलब नहीं कम ही एरिया को पानी दो लेकिन प्रोडक्टिव दो, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के लिए, मीन्स यील्ड बढ़े, इसके लिए दिया जाता है। जैसे प्रोटेक्टिव, हाँ प्रोटेक्टिव मतलब तो और क्या सोच सकते हो, तो प्रोटेक्टिव मतलब जो रेन डिफिशियंसी, मीन्स मान लो कहीं बारिश हुई फिर भी कम रह गई, फसल खराब हो सकता है, तो बचाने के लिए, मीन्स जो रेन हो रहा है वो कमी हो गई तो आप इरिगेशन फैसिलिटी दे दो, इसे बोलेंगे प्रोटेक्टिव। और प्रोडक्टिव मतलब जितना मन करे दो। तो यील्ड पर यूनिट एरिया या पर यूनिट, तो कहाँ ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिव में। वाटर भी पर यूनिट एरिया कंपेरिजन करेंगे तो किस में ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिव में ज़्यादा लगेगा, प्रोटेक्टिव के रेस्पेक्ट में। आगे चले तो हम बोले रेनफेड एग्रीकल्चर। रेनफेड मतलब जो बारिश पे डिपेंडेंट हो, मीन्स मानसून के टाइम में मेनली बारिश होता है हमारे देश में, वहाँ पे भी 2 टाइप का, कौन कौन सा, तो लिखा हुआ है ड्राईलैंड फार्मिंग एंड वेटलैंड फार्मिंग। नाम से ही लग रहा होगा, ड्राईलैंड मतलब सूखा, मीन्स जहाँ बारिश लेस देन 75 सेंटीमीटर हो। वेटलैंड मतलब जहाँ बारिश ज़्यादा हो, मीन्स ग्रेटर देन 75 सेंटीमीटर। रेनफेड में वैसा ही क्रॉप्स होगा जो जिसको पानी कम लगे, मूंग, चना, बाजरा, रागी। एंड वेटलैंड में जहाँ पानी ज़्यादा लगे तो खेती भी वैसा करेंगे, जैसे चावल की खेती होगी, मक्का बोल रहे हैं, चावल, फिर सुने होंगे गेहूं भी अच्छा खासा, 3 गांव लेवल से जो होगा देखते हो कि 3 पटवन लग जाए, 3 बार इरिगेशन किया जाता है, गेहूं के खेती में पानी दिया जाता है, गेहूं। फिर शुगर केन को कहना ही क्या है, मतलब गन्ना, बहुत पानी लगता है।
इस टाइप का हम लोग फार्मिंग को बोलेंगे। रेनफेड फार्मिंग, एरिया बता दिया। कम बारिश कहाँ होता है, फेमस है राजस्थान, गुजरात का कुछ पार्ट, मराठवाड़ा देखना कि पीने का ही पानी नहीं होता, वो सब क्षेत्र में क्या होगा, ये सब हम लोग एग्रीकल्चर करेंगे। ड्राईलैंड फार्मिंग एंड वेटलैंड फार्मिंग, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगा। कहने का क्या एरिया है, ठीक है, बहुत सारे एरिया है ऐसा। तो लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। सेम रिक्वेस्ट जो लास्ट में हमेशा करते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। थैंक यू।